जुमा साल में 53 बार आता है और होली साल में सिर्फ एक बार है। और जिसे रंग से परहेज है वो मुसलमान जुमे के दिन घर से बाहर ना निकले और होली लोगों को कम से कम 2 बजे तक खेलने दी। जिसको देखने के बाद हमें इनके डिग्री पर भी सवाल खड़ी हो रही है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव होने पर भी सवाल खड़ी हो रही है, इनके सीईओ होने पर भी सवाल खड़ी हो रही है कि कोई भी अगर रेगुलेशन जारी होती है तो ये रेगुलेशन डीएम के आदेश पर जारी होती है। बकरा ईद आती है तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है, ईद आती है तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है, मुहर्रम आते हैं तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है। क्या यूपी सरकार ने क्या आज तक किसी हिंदू फेस्टिवल की गाइडलाइंस जारी की है कि हाँ कोई भी शराब पीकर रोड पे नहीं टहलेगा, कोई भी किसी राह चलते इंसान के ऊपर रंग नहीं लगाएगा, क्या शराब पीकर किसी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी भी कम्युनिटी के लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा। साल 2025 के जुमा और होली दोनों एक दिन ही पड़ रहे हैं जो कि 14 मार्च को है। 14 मार्च को होली भी है और 14 मार्च के दिन जुमा भी। इस पर लेकर सियासी मामला बहुत चरमराया हुआ है और लोग इस पर डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और एंटी मुस्लिम लीडर्स और एंटी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ताकि दो कम्युनिटी के बीच झगड़ा हो सके। इसी बीच एक अनुज चौधरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है सीईओ संभल, इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया। इस भाषण में उनका ये कहना है कि जुमा साल में 53 बार आता है और होली साल में सिर्फ एक बार है। और जिसे रंग से परहेज है वो मुसलमान जुमे के दिन घर से बाहर न निकले और होली लोगों को कम से कम 2 बजे तक खेलने दी। जिस तरह से इनका बयान आया अनुज चौधरी का, ये सिर्फ यही लग रहा है ये एंटी मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव है। और अक्सर एंटी मुस्लिम स्पीचेज हमेशा यूपी से ही निकल के क्यों आते हैं? दो समाज के बीच को टकरार क्यों किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम को वेपन्स के रूप में क्यों यूज किया जा रहा है? ये देखने के बाद हमें इनके डिग्री पर भी सवाल खड़ी हो रही है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव होने पर भी सवाल खड़ी हो रही है, इनके सीईओ होने पर भी सवाल खड़ी हो रही है कि कोई भी अगर रेगुलेशन जारी होती है तो ये रेगुलेशन डीएम के आदेश पर जारी होती है। न तो ये डीएम है और न ये एसडीएम है। किस तरह से यूपी के संबंध में ये भड़काऊ भाषण देते और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। जो मुस्लिम जो भी हो जुमा की नमाज अदा करने जाएगी ही जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। होली एक फेस्टिवल है तो होली ऐसा खेले कि दूसरे की आस्था को ठेस न पहुंचे और अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ होली खेला जाए। जब भी मुस्लिम कम्युनिटी के फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ पर यूपी सरकार ये बहुत सारे गाइडलाइंस जारी करती है। जैसे बकरा ईद आती है तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है, ईद आती है तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है, मुहर्रम आते हैं तो उसमें गाइडलाइंस जारी होती है। क्या यूपी सरकार ने क्या आज तक किसी हिंदू फेस्टिवल की गाइडलाइंस जारी की है कि हाँ कोई भी शराब पीकर रोड पे नहीं टहलेगा, कोई भी किसी राह चलते इंसान के ऊपर रंग नहीं लगाएगा, क्या शराब पीकर किसी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी भी कम्युनिटी के लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा? लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या उसके पास इमरजेंसी है? क्या इन सवालों पर कभी यूपी सरकार ने गौर किया है कि हम अपने फेस्टिवल पर भी कुछ गाइडलाइंस निकालें ताकि जो हमारा संस्कृति है, ताकि जो हमारा कल्चर है वो हमारा सेफ रह सके? क्या इस पर कभी यूपी सरकार ने गौर किया? लेकिन एक एंटी मुस्लिम लीडर होने के नाते मुस्लिम के जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं उन पर वो हमेशा कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी करते हैं जो कि अपनी सोसाइटी को बांटने की कोशिश की जा रही है। और सारा गाइडलाइंस देखने के बाद और स्पीचेस सुनने के बाद यही लगता है ये देश सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी की है कि जिसके पास मेजोरिटी, जिसके पास सत्ता, जिसके पास पावर, उसकी ये कंट्री। फिर हमारे भारत देश में आखिर कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्यों बनाया गया? ये देश न तो बहुसंख्यकों से चलेगी, न ही मेजोरिटी से चलेगी, न ही किसी कम्युनिटी से चलेगी, बल्कि ये देश जो चलेगी भारत के संविधान से चलेगी। और ये जो अनुज चौधरी जो सीईओ है संभल के, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 क्या कहती है, आर्टिकल 26 क्या कहती है, आर्टिकल 27 क्या कहती है और आर्टिकल 28 क्या कहती है? राइट टू रिलीजन, सबका अधिकार, सबको अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अधिकार है, सबको अपने धर्म के साथ चलने का और उसके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का प्रॉपर अधिकार है, कोई इसे स्नैच नहीं कर सकता है। क्या आर्टिकल 19 उन्होंने नहीं किया है? क्या वो हर चीज करने की आजादी दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है? इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए, कोई बात कह के भड़काऊ भाषण दे और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। माना रमजान फेस्टिवल्स आपके लिए नहीं है, माना जुमा आपके लिए नहीं है, लेकिन जुमा की नमाज को कोई रोक नहीं सकता है। होली खेले लेकिन अपने दायरे में रहकर खेले, लोगों को इससे नुकसान न पहुंचे। अगर काश ये सही से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ पाते तो आज ये इस तरह के भड़का भाषण न देते और एंटी मुस्लिम स्पीचेस न देते हैं। और ये स्पीचेस देकर अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसा मानो इसे भारत रत्न मिल गया। और ये स्पीचेज एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बोली गई है। और यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जुमा की नमाज स्थगित की जा सकती है। तो आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो जुमा की नमाज को स्थगित कर दे। जुमा की नमाज जिस टाइम पर होती थी उसी टाइम पर होगी ही, और कोई इसे स्थगित नहीं कर सकता है। सिचुएशन जैसी भी हो इसका सामना डट कर करेंगे। किसी की एंटी मुस्लिम स्पीचेस से मुसलमान डरने वाला नहीं। जुमे की नमाज होगी, अपने मुकर्रर वक्त पर होगी। होली भी लोग खेलेंगे लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करे गवर्नमेंट कि अपने कम्युनिटी के साथ होली खेली जाए, रोड पर चलती राही को रंग न लगाई जाए, उसके ऊपर अबीर न फेंके जाए, उसके ऊपर पानी न फेंके जाए, शराब पीकर किसी के साथ मिसबिहेव न किया जाए। ये सबसे पहले बात यहाँ पर हमारे भारत की होती है। ये भारत न किसी हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की है, न ईसाई की है। ये भारत किसी धर्म की नहीं है। ये भारत है तो सिर्फ इंडियंस की है। अगर हम इस तरह के स्पीचेज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव होकर देंगे, अगर इस तरह के स्पीचेज अगर हम एग्जीक्यूटिव होकर देंगे, अगर इस तरह के स्पीचेज हम लेजिस्लेटिव होकर देंगे तो हमारा छवि भारत की क्या रह जाएगी अनदर कंट्री में। तो हमें अपने देश के बारे में सोचना है कि हमारा देश वर्ल्ड में बेटर, न कि हम हिंदू मुस्लिम करके और हम एक दूसरे को काट लड़कर मर जाए, क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो हमें अपने इंडियन होने पर गर्व करना चाहिए, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो या पारसी हो या बौद्धिस्ट हो, हम जो भी हैं, लेकिन सबसे पहले वी आर इंडियंस। So we must have to think about our Indians and how our Indian culture will be protected। क्योंकि वर्ल्ड में इंडियन के स्टेटस ऊपर होने चाहिए, न कि किसी हिंदू की, न कि किसी मुस्लिम की, न किसी पार्टिकुलर रिलीजन की। और अगर ग्राउंड लेवल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंप्लीमेंट नहीं होती है तो आर्टिकल 25 से 28 में कुछ अमेंडमेंट कर दी जाए और ये लिख दिया जाए वहाँ कि हाँ ये जो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए दिया गया है।
फिर मुसलमान कभी भी इस शब्दों का यूज नहीं करेगी कि हमें फ्रीडम नहीं मिल पा रही अपने रिलीजन को लेकर। लेकिन यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो अगर हमारे पास राइट है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ना कोई ये मुझे हिंदू दिया, ना मुझे कोई ये मुस्लिम्स दिया। हमें ये राइट्स मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान हमें दिया, और हमें ये भारत की संविधानी आजादी दे रही है, जिस वजह से मैं आज बोल पा रहा हूँ। तो हमें अपने संविधान पर गर्व करना है और हमें अपने संविधान को लेकर चलना है। ना हमें कोई चीज करने से ना हमें कोई हिंदू रोक सकता है, ना कोई मुस्लिम से रोक सकता है। अगर रोकने वाला कोई प्रोटेक्टर है तो वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी लीडर्स की नहीं चलती, बल्कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही चलेगी। रमजान भी सेलिब्रेट की जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हिंदू भाई और हर मुसलमान भाई एक दूसरे के फेस्टिवल्स का और एक दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी के रिलीजन में कलर लगाना प्रोहिबिटेड है तो आप उनके आस्था का ध्यान कि हम उनका कलर ना लगाए, ताकि उनका रिलीजन बचा रहे। लोग होली मनाएं खुशी के साथ, क्योंकि फेस्टिवल का मीनिंग ये होता है कि लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, न कि एक दूसरे को मारकाट करते। फेस्टिवल के दिन दुश्मन के दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और हमें जो भी गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और हमें होली भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है, और हमें जुमे की नमाज भी अच्छी तरह से अदा करनी है। आप क्या सोचते हैं इन खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।